अच्छा, अब जो जो प्रश्न आया हुआ है विगत वर्षों में एग्जामिनेशन में, उसको आप पहले बोल दीजिए। यदि कहीं पर कुछ है तो बोलिए, हम उसका व्याख्या देंगे। आए क्या पटना चित्रकला वर्तमान चित्रों से प्रभावित है या फिर वर्तमान चित्रकारी पटना कला प्रभावित है, ऐसा होगा? क्या पटना कलम चित्रकला वर्तमान के चित्रों से प्रभावित है या इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है? अपना विचार प्रकट करते हुए तर्क दें। प्रभावित नहीं है, ख़त्म बात है। क्या वर्तमान की चित्रकला पटना कला चित्रकला से प्रभावित है या नहीं? हाँ, ये भी है। उसका सेकंड वही चीज़ दोहरा रहा है, सेकंड लाइन वही दोहरा रहा है। क्या पटना कलम चित्रकला वर्तमान के चित्रों से प्रभावित है? पहली बात, राइट, वर्तमान से जुड़ा। या इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, यानी कहने का मतलब कि भाई जो पटना कलम का है वर्तमान के चित्र पर कुछ प्रभाव है या नहीं है, समाप्त हो गया है। वही सेकंड उसकी व्याख्या कर रहा है। अपना विचार प्रकट करते हुए तर्क दें। हो गया है? ए भाई ये पंखा बंद करे, ठंडा लगता है। ठीक है, कौन ला है? गला पकड़ जाएगा, अभी बोल नहीं पाएंगे। एसी चालू किया है क्या? तो ये तो एसी का बंद है। चलिए, कहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे? क्लियर? चलिए, अब मेरी बात को सुनिए। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग यू। आप मेरी बात को सुनिए और जहाँ आपको दिक्कत होगा आप अपना बात कहिए कि सर ऐसा है, ऐसा है। हम सुनने के लिए तैयार हैं और हम भी अपना बात सुनाने के लिए तैयार हैं, राइट। तो इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। चलिए, लेट्स गो अहेड। तो हम लोग सबसे पहली बात करें ये चित्रकला के संबंध में। ये चित्रकला क्या है? सबसे पहली बात देखें, चित्रकला के संबंध में हम लोग बात करें। देखिए, वाकई मानव मन जब दुखित होता है या किसी चीज़ से प्रेरित होता है या किसी प्रकार की उसके मन में उद्वेग आता है या मनोभाव आता है, वैसी स्थिति में कला का विकास होता है। वैसी स्थिति में किन का विकास होता है? वैसी स्थिति में किन का विकास होता है? कला का होता है। वैसी स्थिति में ये कला का क्या होता है? विकास होता है। विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स। ये है डेवलपमेंट्स ऑफ, ये क्या होता है? आर्ट्स। रियल में आर्ट्स जो है ये क्या है? मानव का भावों की परिणति है। ये किसके परिणाम स्वरूप है? ये परिणाम स्वरूप, ये किसका परिणाम स्वरूप है?
व्यक्ति के मनोभावों का उद्वेग है ये, व्यक्ति के मनोभावों का ये क्या है? उद्वेग है। ये मनोभावों का ये उद्वेग है। मानवीय विचार है ये, ये क्या है? मानवीय विचार है, ये मानवीय विचार है जिसे चित्र के द्वारा, जिसे किसके द्वारा? चित्रों के द्वारा इसको क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। ये अंकित किया जाता है। तो ऐसा भाव कब होता है? जब अत्यधिक क्या हो? अत्यधिक व्यथा हो, या अत्यधिक क्या हो? खुशी हो, या क्या कह सकते हैं, या परिस्थितियां हो। तो इस अवस्था में लोगों का मन किसकी ओर चला जाता है? ये कला की ओर जाता है। परिस्थितियां हो, ऐसे अवस्था में लोगों का मन कला की ओर जाता है। कभी कभी मैं आपको बोलूं, आप सभी चुपचाप जब बैठे रहते हो क्लासरूम में, तो मन में कोई विचार आता है। जब अकेले रहते हो तो मन में कोई विचार आता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये सकारात्मक हो या क्या हो, ये नकारात्मक हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आता क्या है? क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड्स या नेगेटिव एटीट्यूड्स। तो उस अवस्था में बैठे बैठे आपके पास यदि कलम है या पेपर है, तो या कुछ भी नहीं है, तो यूँ ही आप सामने का चित्र उकेर देते हो। आपके मन में जो बातें आती है उस बात को आप क्या करते हो? धीरे धीरे उसको उकेरते चले जाते हो, और उकेर करके उसको बढ़िया से फिर से आप उसको क्या करते हो? ये देखते हो कि उसका आपका जो उकेरा हुआ जो चीज़ होता है, आपको लगता है कि मैंने क्या उकेर दिया। राइट? व्हाट ए नाइस स्टाइल, कहता है व्हाट ए नाइस स्टाइल। ये क्या है? नाइस स्टाइल। कैसा स्टाइल? हेयर स्टाइल। देखिएगा क्या है? हेयर स्टाइल। हाँ देखिए, जावेद हबीब भी फेल कर जाएगा। जावेद हबीब को उतना ज्ञान कहाँ है? जितना कि इतिहास वाले को ज्ञान होगा, वो जावेद हबीब क्या जानता है? नहीं, रियल में यदि कोई फैशन डिजाइनर है तो वो क्या देखता है? आप इतिहास के छात्र अभी तो नहीं हो, लेकिन यदि फैशन डिजाइनर कोई है तो उसके कॉलेज में या उनके लैब में या उनके पास में 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक के सारी सामग्री होती है, जिनमें क्या शामिल है? सिक्का, जिसमें शामिल क्या है? मृदभांड, जिसमें शामिल क्या है? जो वस्त्र, जिसमें शामिल क्या है? उस काल के किए गए कार्य। तो ये सब जब वो देखता है तो उसी को वो लोग क्या कर देता है? बना देता है फैशन डिजाइनर के रूप में, कि अमुक काल में ऐसा था, आज यदि यह वस्त्र लॉन्च कर दिया जाए तो सबसे बड़ा क्या बन जाएंगे? फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। नहीं, और लिख देता है फैशन डिजाइनर बी.एस. कालरा की अनुपम प्रस्तुति। लोग दौड़ पड़ता है। ये अनुपम प्रस्तुति को देख करके लोग दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? देखिए, तो ये क्या है? ये फैशन डिजाइनर में वो दिखाया जाता है पूरे, कहाँ से? पाषाण काल से लेकर ये वर्तमान तक के इतिहास में जो कुछ भी कला के क्षेत्र में हुआ है उसको ये दिखाया जाता है। तो रियल में कला क्या है? व्यक्ति के मनोभावों का उद्वेग है, मानवीय विचार है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आई हो उसी का अंकन है ये। तो अब सवाल यहाँ पर है कि भाई पटना कलम क्यों पैदा हो गया? इसके ओरिजिन क्या है? व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ पटना आर्ट? इसके पटना आर्ट के ओरिजिन के संबंध में कौन सी बात है भाई? क्या सिचुएशन आ गया? कौन सी परिस्थितियां थी? क्या इनका हिस्ट्री था? क्यों ये जन्म लिया? कैसे इसको संवारा गया? कैसे स्थानीय कलाकारों ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया? तो बात यूँ है, मध्यकाल की बात है, ये मध्यकाल की बात है।
मध्यकाल की बात है। कब से कब की बात है? यही 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के ये मध्य से कब तक की बात है? ये 20वीं सदी तक का है। ये 20वीं सदी तक का है। तो यहाँ जब मुग़ल काल आया, ये मुग़ल काल, तो मुग़ल काल में क्या हुआ? यहाँ पर इस्लाम धर्म का बड़ा बोलबाला था। ये इस्लाम धर्म का बड़ा बोलबाला था। और इस्लाम धर्म में क्या कहता है कि भाई चित्रकारी गलत है, ये चित्रकारी ये क्या है? गलत है। ये कला संगीत ये गलत है, ये संगीत गलत है। मानवीय चित्र बनाना ये गलत है। यानी संगीत और कला को इसमें क्या कर दिया गया? बैरियर लगा दिया गया। संगीत प्लस ये कला, यानी कोई भी कला हो, चित्रकला हो या कोई भी कला हो, इसको क्या कर दिया? बैन लगा दिया। और कहा ये इस्लाम के क्या है? ये खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, ये बात ला दिया गया। लेकिन इसका प्रभाव जो प्रारंभिक शासक थे, जैसे बाबर थे, ये हुमायूं थे, अकबर थे, शाहजहाँ थे, या ये सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसमें तो हुमायूं ये तो चला गया, जहांगीर नहीं लिखे। ये जहांगीर थे, तो जहांगीर तो कला मर्मज्ञ ही थे। ये क्या थे? ये मर्मज्ञ ही थे। और जहांगीर ने पूरे इस्लामिक नियमों का धज्जी उड़ाते हुए ज़बरदस्त कला विभाग का ही क्या कर दिया? ये स्थापना कर दिया। ये कला विभाग का स्थापना कर दिया। जो मौलवी मुल्ला उलेमा होते थे उनको बड़ा गजब लगने लगा। जो मौलवी है, मुल्ला है, उलेमा है, उनको लगने लगा कि साहब ये तो इस्लाम का खुलेआम खुल्ला ये बहिष्कार है। लेकिन भला उनके सामने कौन बोल सके? लोग तो बोलता है उन्हीं के सामने जिसका अस्तित्व तो कम होता है, जिसका कद छोटा होता है, उन्हीं के सामने बोलता है। वो तो राजा था, शहंशाह था, उनके सामने किनकी हिमाकत जो बोल देवे। यदि बोलता है तो जिह्वा कटवा दी जाती है। भाई डर के मारे कुछ नहीं बोलता था। लोग कहता था कि नहीं सर, आपने जो कुछ भी किया दैट इज़ राइट, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। किंग ऑलवेज राइट, राजा हमेशा क्या रहता है? सही होता है। और यहाँ तक क्या, देखिए विभाग बनवा दिया, ये विभाग बनवा दिया, कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन इसके काल में प्रभाव किसका रहा? मुल्ला मौलवी का जो प्रभाव रहा, ये मुल्ला मौलवी का ये प्रभाव रहा। किसके काल में रहा? औरंगजेब पर ज़बरदस्त रहा। ये औरंगजेब पर ये ज़बरदस्त रहा। औरंगजेब ने बड़ी कट्टरता से इस्लामिक नियमों का क्या किया? ये पालन किया। कट्टरता का मतलब यहाँ पर है बैड सेंस नहीं है। कट्टरता का मतलब है जो कुरान में जो बातें कही गई हैं उसका कॉमा फुल स्टॉप तक हम मानेंगे, उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं चाहते हैं। आई डोंट वांट टू एनी चेंज विच इज़ रिटन इन कुरान में जो कुछ भी लिखा गया है हम उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। हम एकदम अथाह स्थिति को हम क्या करना चाहते हैं? अथाह स्थिति को हम बनाए रखना चाहते हैं। ये मेरा विचार है। दैट इज़ कॉल्ड कट्टरता। इसी को कहा जाता है कंजर्वेटिव पर्सन। कंजर्वेटिव यही क्या कहलाता है? ये पर्सन कहलाता है। लेकिन मेरा मानना है कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए। भाई ये बात कब कहा गया? आज से जाकर के 1000 वर्ष पूर्व कहा गया। उस समय की क्या परिस्थिति थी? व्हाट वाज सर्कमस्टांसेस? उस समय की क्या परिस्थिति थी? क्या उसका सर्कमस्टांसेस था? सर्कमस्टांसेस उनका क्या सर्कमस्टांसेस था? क्या काल था? काल में क्या स्थिति थी? पीरियड क्या था? उसका रीति रिवाज क्या था? उसका कस्टम क्या था? ट्रेडिशन क्या था? कंसेंट क्या था? ये तो डिफरेंट हो जाता है ना। आप उसको ढोए चलिएगा तो फिर ये समस्या निदान नहीं होगा। कभी भी आप अप टू डेट नहीं रह सकते हैं, आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये जो बड़ा भारी बात था, लेकिन कुछ लोग इसको बनाए रखना चाहता है। मौलवी, मुल्ला, उलेमा, पंडित, ये सब क्या चाहता है? ये बनाए रखना चाहता है। क्यों बनाए रखना चाहता है? इसी से इनका रोजगार है। इसी से क्या है? ये रोजगार है। ये यदि समाप्त हो जाएगा तो फिर इसकी रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। इनको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। इसीलिए ये लोग अथाह स्थिति के क्या होते हैं?
परिपूरक होते हैं और अथाह स्थिति को ऑलवेज बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं, जब तक ये अथाह स्थिति रहेगी तभी तक मेरा अस्तित्व है, अदरवाइज माई एग्जिस्टेंस विल बी नथिंग। मेरा एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि हम अथाह स्थिति को बनाए रखें। खैर जो कुछ भी हो, औरंगजेब का मन और मिजाज दोनों बिगड़ गया। ये दोनों क्या हो गया, ये बिगड़ गया। और किसने इसको बिगाड़ के रख दिया? इस्लामिक धर्माचार्यों ने इसको बिगाड़ के रख दिया और इन्होंने कहा कि हुजूर यह जो चित्रकारी है एकदम इस्लाम के नियम के खिलाफ है, धर्म को बचाना है, अपने को बचाना है, तो इसको समाप्त करिए। कहा ऑफ कोर्स यू आर राइट, जस्ट आई एम डूइंग ऑन दिस सेड मैटर। कहा कि आप जो कहते हो मैं उसी पर काम करूँगा, आप सबसे अच्छे मेरे एडवाइज़र हो, यू आर गुड एडवाइज़र, ब्रिलियंट एडवाइज़र, एक्सलेंट एडवाइज़र। तो कहा कि तब क्या किया जाए? कहा जितने भी दरबारी लोग हैं, दरबारी जितने भी कलाकार हैं, सबको भगा दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, भगा दीजिए। बोला यही होगा, आप जो कहोगे वही होगा। जब सलाहकार की बात लोग मानने लगे ना, तब आदमी कठपुतली बन जाता है। कभी कभी आप देखिएगा, जैसे कि अभी आप बड़े बड़े होंगे तो आपको सलाहकार रखने का अधिकार नहीं है, तो नौकर है तो अधिकार क्या रहेगा? नहीं, बनने जा रहे हैं नौकर, मालिक तो बनने जा नहीं रहे, तो सलाहकार क्या रखिएगा, खुद सलाहकार बनिएगा। लेकिन यदि वही कोई एमएलए होता है, एमपी होता है, बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, तो वो अपना सलाहकार रखता है, अलग अलग उसका सलाहकार। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, साइंस एक्सपर्ट, ऑर्डिनेंस एक्सपर्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, खाली वो बटन दबाता है, आ जाता है, हाजिर है, बैताल हाजिर है। बोलिए क्या कहते हैं? तो कहता है रोड मैप, कृषि रोड मैप कैसे तैयार होगा, धाए धाए तैयार करके दे देता है। कहता पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? बोला ऐसे ऐसे करिए, ऐसे लड़ जाइएगा। कोरोना कैसे भगाएंगे? ऐसे ऐसे करिए, ऐसे भाग जाएगा। इनको दिमाग लड़ाना नहीं है, दिमाग है नहीं तो गद्दी पर कैसे बैठा है? दिमाग है, तभी तो इतना बड़े बड़े लोगों को। अच्छा ये बात आप कम समझते हैं, जैसा इसको ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो बनना होगा बनवे करिएगा, देन दैट इज अनदर मैटर। लेकिन आप जैसा इस बात को सुनिए, 10 गो मूर्ख पार्टी बना करके बिहार कंट्रोल कर लेता है, मामूली बात है। तुम जीवन भर जीएस पढ़ते रहते हो, ऑप्शनल की तैयारी करते रहते हो, एगो छोटी सी नौकरी के लिए त्राही माम करते हो, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं लगता है, जो हम लिख से हट के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि जो ऊपर में बैठा हुआ है वो एकदम ऐसा चीज फेंकता है कि उस पर लगे रहे नौजवान, इधर हम अपना काम करते रहे। 10 को पोस्ट भेज दिया, 1 लाख आदमी भिड़ा हुआ है, तो उसका ब्रेन तो उधर है, इधर ये दनादन अपना काम कर रहा है। ये शाही मिजाज नहीं, दिल्ली का वो आन बान शान, विदेश यात्रा, चार्टर विमान, 5 सितारा होटल का क्या है। और हम लोग क्या है, दिन भर यही है। हम लोगों के जैसा कम दिमाग वाला गड़बड़ है। वो लोग सोचता है, एक कोई दिमाग नहीं है इन लोगों को, हम लोग सोचते हैं उनको दिमाग नहीं है। लेकिन रियल में सत्ता किसके हाथ में है? रियल में सत्ता किसके हाथ में? उन्हीं के हाथ में है। यही तो नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन जब पुरस्कार दे रहा था, जब नेपोलियन पुरस्कार दे रहा था, एक विद्वान ने उसके पुरस्कार को ठुकरा दिया और कहा कि मूर्ख के द्वारा दी जाने वाला पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए। नेपोलियन ने फिर बड़ा उल्टे शब्दों में कहा कि जिस मूर्ख के द्वारा आप कहते हैं कि पुरस्कार नहीं चाहिए, वही मूर्ख सत्ता को चला रहा है। आप किसके अधीन है? मूर्ख के अधीन है कि मैं आपके अधीन हूँ? मानना पड़ेगा इस बात को। बहुत बड़ा जाल है, महाजाल है, जिसको कि आपको समझ के परे है। आप उस बात को समझ नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या है, इस छोटी सी चीज़ में लोग पढ़ के रह जाता है और व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। आइए उन बातों को छोड़ दीजिए, प्लीज़ कम ऑन पॉइंट। हम आपसे बात कर रहे थे कि औरंगजेब ने क्या किया। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने एडवाइजरी कमेटी का बात माना और वहाँ से
जितने भी कलाकार लोग थे, चित्रकार लोग थे, इस्लाम के नियम का दुहाई दे करके उनको दरबार छोड़ने का आदेश दे दिया। कहा साहब अब आप दरबार छोड़ दीजिए, ये चित्रकारी इस्लाम के नियम के खिलाफ है, इसलिए मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता हूँ। और उन्होंने क्या कर दिया, दरबार छोड़ दिया। तो जब ये दरबार छोड़ दिया तब तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे थे तो वो तो तलाश करने लगे कि कहाँ जाए भाई, मेरे कौन रहनुमा होगा, जो रहनुमा होगा वो मुझे संरक्षण देंगे। तब उस समय बंगाल बड़ा विकसित था। उस समय क्या था भाई, ये बंगाल। तो वही बंगाल, यही लोग कहाँ चले आए, मुर्शिदाबाद। यही यहाँ से कहाँ चले आए, ये मुर्शिदाबाद चले आए। और जब ये मुर्शिदाबाद आए तो मुर्शिदाबाद में भी यहाँ पर क्या था, बड़ा फल फूल रहा था। ये यहाँ पर इनको संरक्षण मिला, मुर्शिदाबाद में संरक्षण मिला। तब तक क्या हो गया, यहाँ पर पलासी का युद्ध हो गया। ये पलासी का क्या हो गया, ये युद्ध हो गया। कितना में हो गया, 1757 में हो गया। कौन मारा गया, ये सिराजुद्दौला मारा गया। ये सिराजुद्दौला ये क्या हो गया, ये मारा गया। और सिराजुद्दौला जब मारा गया तो मीर जाफ़र का बेटा, यही मीर जाफ़र, ये मीर जाफ़र का बेटा मीरन, ये क्या हुआ, ये गद्दी पर ये मीर जाफ़र बैठा। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, आगे चल करके ये आया, तब जा कर के यहाँ पर फिर एक बार किसका आ गया, धर्माचार्यों का क्या आ गया, बोलबाला आ गया। और इन्होंने क्या कहा कि भाई इस्लाम के नियम के अनुसार चित्रकारों को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर दरबार में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ से दरबार जो चित्रकार थे यहाँ से फिर पलायन कर गया। तो बंगाल से जब ये पलायन किया तब ये कहाँ चला आया, तब ये चला आया पटना। कहाँ चला आया, पटना। फिर कहाँ चला आया, तो ये कहता है पूर्णिया चला आया, ये पूर्णिया चला आया। और जब ये पूर्णिया आया तब ये लोग क्या करने लगा, स्वतंत्र रूप से अपना चित्रकारी प्रारंभ किया। चित्रकारी क्या किया, ये स्वतंत्र रूप से अपना चित्रकारी प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से इनकी क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। अब जब ये चित्रकारी करने लगा तो स्वाभाविक बात है, जब ये चित्रकारी शुरू हो गया तो चित्रकार के पास तो संरक्षण रहा नहीं। तो भाई इसके पास क्या हो गया, संसाधन का अभाव हो गया। इसके पास क्या हो गया, संसाधन का ये क्या हुआ, अभाव हो गया। और जब संसाधन का अभाव हुआ तो उपलब्ध संसाधनों में ही ये तलाशने लगा कि मेरी चित्रकारी जिंदा कैसे रहे, मेरी चित्रकारी को जीवंत, अपने चित्रकारी को जीवंत रूप कैसे प्रदान करें, ये इनके दिमाग में घूमने लगा। अच्छा, सेकंड बात, उपलब्ध संसाधन में ही मुझे चित्रकारी करनी है। और दूसरी बात, मेरा जो चित्र हम बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे उस चित्र का कोई खरीदार तो चाहिए, कोई खरीदार तो चाहिए। तो ऐसा खरीदार चाहिए जो कि हमको उचित मूल्य दे। तो भाई बहुत बेहतर चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, सामान्य चीज़ का प्रयोग करेंगे तो भाई सामान्य व्यक्ति ही आपका खरीदार होगा। क्या, इज इट राइट एंड रॉन्ग? राइट। तो सामान्य आदमी, सवाल ये है आप किस वस्तु को किस रूप में बेचते हैं। वस्तु जो आप बेच रहे हैं ये, इसका रूप क्या है, इसका रूप है कौन है, खरीदने वाले कौन हैं, इसका लागत क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसके पाठक कौन है, उसी के अनुसार वस्तु का मूल्य मिलता है। तो वस्तु का जो मूल्य मिलता है किस आधार पर मिलता है, वस्तु की उपयोगिता के आधार पर मिलता है कि ये इस वस्तु को पाने से मुझे कितना उपयोगिता प्राप्त होगी। राइट। तो अब यहाँ पर क्या बनाया था ये लोग, तो ये लोग जो चित्र जो बनाया, तो क्या चित्र बनाया भाई, सामान्य चित्र बनाया। तो चित्रकारी में क्या इसने चुना, कहा राज दरबार का चीज़ नहीं चुना, ये राज दरबार का ये चीज़ नहीं चुना। क्यों, पैसा ही नहीं था। तब ये क्या चुना, सामान्य लोगों का जनजीवन चुना, यानी क्या कह सकते हैं आंचलिक विषयों को चुना, आंचलिक ये विषयों को चुना। तो आंचलिक विषयों में क्या है भाई, जो समाज में अपना चल रहा है, लौकिक जीवन को इसने क्या किया, चुन लिया। तो जब लौकिक जीवन को इसने चुना तो उसमें क्या है भाई, जैसे कुम्हार का, जैसे लोहार का, धोबी का, शराब के दुकान का, विवाह का, तलाक का, तो इस प्रकार का ढेर सारा चीज़, कसाई का, इस प्रकार का लौकिक जीवन के चीज़ों को इसने चुना। तो ऐसे चीज़ कौन पसंद करता है,
यही लोक कलाकार का जो लोक कलाकार है, इसके ऐसे चीज़ों को कौन पसंद करता है? ये सामान्य आदमी पसंद करता है। ये सामान्य आदमी, तो सामान्य आदमी जब इसको पसंद करेगा तो सामान्य आदमी के पास तो पैसा है नहीं, तो सामान्य आदमी को पैसा नहीं है तो उसका कीमत क्या होगा भाई? उसका कीमत क्या होगा? कम होगा। तो किसी तरह से वह रोजी रोटी चलाएगा। एकदम देखना है आपको ये बात। इसी हिसाब से उन लोगों ने बनाया। जब ये बनाया तब कहा इसमें मटेरियल का क्या प्रयोग किया गया? ये जो मटेरियल का जो प्रयोग किया गया, मटेरियल का प्रयोग इसमें क्या किया गया? जैसे कागज़ का प्रयोग किया गया, जैसे हाथी दांत का प्रयोग किया गया। हाथी दांत का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। चमड़ा का प्रयोग किया गया। इसका क्या कर सकते हैं? लकड़ी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार का इन लोगों ने प्रयोग किया। और जो बनाने का जो सामग्री है, उस सामग्री में क्या कर दिया गया? जैसे कुची का प्रयोग किया गया, कुची का प्रयोग किया गया, रंग का प्रयोग किया गया। तो भाई कुची में क्या कर दिया गया? बाल, विभिन्न प्रकार के बाल, जैसे गिलहरी का बाल, भैंस के गर्दन का बाल, सुअर के गर्दन का बाल जो कड़ा होता था, इस प्रकार का बनाया गया। और ब्रश से ही इसने क्या कर दिया? सब कुछ कर दिया। एक ही साथ ब्रश से क्या कर दिया? रेखांकन और प्लस ये दोनों काम कर दिया। ये रेखांकन और प्लस क्या कर दिया? ये चित्रांकन दोनों कर दिया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी, ये रेखांकन नहीं करता था, ये चित्र नहीं बनाता था। एक ही बार इसको बनाना होता था तो एक ही बार ये बना देते थे। ये आँख बन गया, देखिए एक ही बार ये बना दिया, आँख बना दिया। इसके लिए ये पहले से ऐसा नहीं करते थे कि पहले से इसको पहले स्केचिंग किया फिर जा कर के इसमें रंग भरेगा, ऐसा कुछ नहीं करता था। एक बार कुची उठाया और उसी कुची से दोनों काम कर दिया। रेखांकन प्लस चित्रांकन दोनों काम कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा साधा हुआ कलाकार था और उन्होंने बनाया और बना करके बड़ा आकर्षित, लोगों को बड़ा क्या किया? आकर्षित किया। जब आकर्षित किया तब इसमें कहता है, चूँकि ये लोग आए थे कहाँ से? चूँकि आए थे औरंगजेब के दरबार से, औरंगजेब के दरबार से आए थे। तो चूँकि दरबारी कलाकार रह चुके थे तो भाई राजशाही चीज़ों को भी ये जानते थे, तो कभी कभी इसका भी प्रभाव पड़ जाता था। किसके काल में रह रहे थे? अंग्रेज के काल में रह रहे थे, तो अंग्रेजी शैली का भी कुछ प्रभाव पड़ गया। और जन्म कहाँ हुआ था? स्थानीय स्तर पर हुआ था, तो स्थानीय कला का भी इस पर क्या पड़ा था? ये प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार से ये जो प्रभाव पड़ा, ये बड़ा ही 3 चीज़ का प्रभाव पड़ गया इस पर। किसका किसका प्रभाव पड़ गया? ये दरबारी कला का प्रभाव पड़ गया, यानी इस्लामिक कला का, यानी मुग़ल कला का। दूसरा अंग्रेज का, गोथिक शैली का। और तीसरा क्या पड़ गया? स्थानीय कला का ये क्या पड़ गया? ये प्रभाव पड़ गया। और इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया? ये अपना चित्रकारी बनाया। इसमें बहुत सारे कलाकार लोग हुए, बहुत सारे क्या हुए? कलाकार हुए। लेकिन इन कलाकारों का क्या हुआ? ये रोजी रोटी नहीं चल पाया। कोई भाई कला को लेना ही नहीं चाहता था। इस कलाकार का क्या हुआ? ये रोजी रोटी नहीं चला। और तब ये लोग क्या हुए? अन्य कार्यों में जुट गए। अन्य कार्यों में क्या हो गए? ये जुट गए। और जब ये अन्य कार्यों में जुटे तो ये उदासीन हो गए और इनको लगने लगा कि अब मेरे कला का कोई पूछ नहीं है, इसलिए इससे जीवंत रूप नहीं दिया जा सकता है। और इन्होंने कला को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और लास्ट में जब ये छूट गया तब फिर क्या हुआ? आधुनिकता आ गई। और जब आधुनिक चीज़ आया तो भाई कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आ गया, विभिन्न प्रकार के क्या क्या बनाए जाने लगे, चित्र बनाए जाने लगे। और उन चित्रों में, आधुनिकता के चित्रों में ये पटना कलम क्या हुआ? खो गया और सदा सदा के लिए यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसको आप क्या करिए? लिख डालिए, लिख डालिए। पटना कलम चित्रकला लिख लीजिए। पटना कलम चित्रकला, इसको आप लिख लीजिए, डैश देकर लिखिए। जो क्वेश्चन आप लिखे हैं उसको आप लिख डालिए, उसका आंसर लिख लीजिए। चलिए, चलिए लिखिएगा। मुगल शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने भी
शाहजहां ने भी अपने दरबार में चित्रकारों को प्रश्रय दिया, कोमा। लेकिन औरंगजेब ने इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए औरंगजेब ने इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए दरबार में चित्रकारों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। दरबार में चित्रकारों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। पूर्णविराम। फलतः इन कलाकारों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई और इन्हें दरबार छोड़कर अन्यत्र रोजी रोटी की खोज में समस्या उत्पन्न हो गई और इन्हें दरबार छोड़कर अन्यत्र रोजी रोटी की खोज में पलायन करना पड़ा। पैरा चेंज करिएगा। कुछ कलाकार दिल्ली छोड़कर मुर्शिदाबाद में बसने का निर्णय लिया। मुर्शिदाबाद में बसने का निर्णय लिया, कोमा। किंतु 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीरन द्वारा लगाई गई कला संबंधी बंदिशों के कारण इन्हें मुर्शिदाबाद से पलायन करके पटना एवं पूर्णिया शहर में शरण लेना पड़ा। पैरा चेंज करेगा। इन लोगों ने स्वतंत्र रूप से अपने चित्रकारी पेशा को आगे बढ़ाया, कोमा। इस क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप विकसित हुए। इन्हीं में से पटना कलम शैली का विकास हुआ। पूर्णविराम। पटना कलम शैली का विकास हुआ। पूर्णविराम। इसका विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत
20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रहा, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रहा। पैरा चेंज करिएगा। अब लिखिएगा प्रभाव। ये रासबिहारी इसमें नए है, इसको बदल। प्रभाव लिखा, चलेगा। इस शैली पर मुगल कला, ब्रिटिश कला एवं स्थानीय विशिष्टताओं का प्रभाव पड़ा। इसका मूल कारण इन कलाकारों का विभिन्न परिस्थितियों एवं कारणों से गुजरना था, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से इन पर अनेक परिस्थिति परिवेश एवं मनोभावों का प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पैरा चेंज करिएगा। अब लिखिएगा विशेषता लिखिएगा। वास्तव में पटना कलम अपने में अनेकों विशेषताओं को समाहित